सुनकर कहानी आपकी, सुनकर कहानी आपकी। कर्म से होता भाग मनुष्य का, कर्म से होती है पहचान। त्याग तपस्या के बलबूते धरती पर है उसका नाम, धरती पर है उसका नाम, धरती पर है उसका नाम। जलाने से चिराग जला करती है, खिलाने से फूल खिला करती है। वक्त नहीं किस्मत के भरोसे रहने का, किस्मत का महल बनाने से बना करती है, किस्मत का महल बनाने से बना करती है। वो मुश्किल आसान न होगी जिसको मुश्किल मान लिया, वो राही पा जाता मंजिल जिसने चलना ठान लिया। हमारा देश भारत, जिसको आज़ाद हुए 75 साल हो गए, अंग्रेजों से हम लोग की आज़ादी की 75वां साल हो गया है और आज़ादी के अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में सोनपुर रेल मंडल से आरपीएफ के जवान के एक टुकड़ी यहाँ पर मुजफ्फरपुर में आ पहुँची है और लोगों को अमृत महोत्सव के द्वारा संदेश दे रही है कि आप लोग अगर रेलवे से यात्रा करते हैं तो यात्रा के दौरान आप अपने सामान की रक्षा स्वयं करें एवं जहां जहां जाते हैं तो गंदगी भी ना फैलाएं। इस तरीके से कई संदेश दे रहे हैं। अभी यहां पर जवान की एक टुकड़ी यहां पर मौजूद आए हैं, वो लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा करते हुए मुजफ्फरपुर आ पहुंचे हैं। तो सोनपुर से यात्रा करते हुए आगे की ओर जाएंगे और देखिए यहाँ पर बैनर लिए हुए हैं, भारत की जीवन धारा, भारतीय रेल की सुरक्षा में मुस्तैद रेलवे सुरक्षा बल। आगे जो बैनर लिए हुए सर, वो हम है सुरक्षित, रेल चल मुसाफिर चल, रेल सुरक्षा बल सोनपुर मंडल आपकी सुरक्षा में सदैव तत्पर हाजिर है। तो इस तरह से आज़ादी की अमृत महोत्सव का एक संदेश दे रहे हैं कि अगर आप लोग रेलवे से सफ़र करते हैं, रेल से सफ़र करते हैं, तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी इन आरपीएफ के जवानों की होती है और इन लोगों की जिम्मेवारी की वजह से ही रेलवे में जो भी यात्री यात्रा करते हैं उनकी सुरक्षा होती है। अभी यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर एक लिखे हुए हैं सर, लिए हुए हैं बैनर, प्यासी धरती करे पुकार, पेड़ लगाकर करो उद्धार, पेड़ पौधा है लगाना, भारत की है सुंदरता बढ़ाना। ये संदेश दे रहे हैं कि हम लोग पेड़ लगा करके अपने वातावरण को हरियाली बना सकते हैं और इस पृथ्वी को बचा सकते हैं। बुद्धिजीवी लोग पेड़ लगाने की बजाय पेड़ काट रहे हैं, पेड़ लगा नहीं रहे। फर्नीचर सबको चाहिए, अच्छे अच्छे फर्नीचर चाहिए, अच्छे अच्छे लकड़ी के फर्नीचर चाहिए, अच्छे सोफा चाहिए, अच्छा पलंग चाहिए, लेकिन पेड़ लगाता कोई नहीं है। लेकिन ये सब जरूरी है। अभी देखिए सर, ये लोग बैनर लेकर के आज़ादी के अमृत महोत्सव की संदेश दे रहे हैं और लोगों की ये जागरूक कर रहे हैं। जा करके बाइक से हो, 4 व्हीलर से हो, जैसे भी हो, लोगों की जा करके जागरूक कर रहे हैं। अभी यहाँ पर मुजफ्फरपुर में पहुँचे हैं और मुजफ्फरपुर के सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और एक संदेश जो बहुत बढ़िया संदेश सर आगे लिए हुए हैं, जल जीवन हरियाली दे सबको जीवन में खुशहाली, यानी कि जल को भी बचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा बिहार जो है, बिहार में तो जल अच्छे से मिल जाता है, लेकिन भारत के अन्य राज्य जैसे राजस्थान हो गया, चेन्नई हो गया, जहां पर जल की इतने बड़े किल्लत है कि उन लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि समरसेबुल चला करके छोड़ देते हैं और पानी जो होता है ज़्यादा बढ़ाते हैं, ज़्यादा उसको गिराते हैं, ज़्यादा यूज करते हैं। तो जल जीवन के लिए एक संदेश दे रहे हैं, हरियाली का भी संदेश दे रहे हैं कि हम लोग किस तरह से हरियाली को रख सकते हैं, हरियाली को बनाए रख सकते हैं। तो ये संदेश यहाँ से दिया जा रहा है। अभी ये लोग मुजफ्फरपुर आए हैं और यहाँ के बाद आगे भी जाएंगे। आगे कहाँ जाएंगे सर? थाना बीरपुर तक जाएंगे और लगभग 100 किलोमीटर सुबह में निकले हैं और अभी दूरी को तय करते हुए मुजफ्फरपुर आ गए हैं और यहाँ पर आकर के लोगों को संदेश दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो खड़े होकर के देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि कैसे हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं, लेकिन इसको कैसे अच्छे से रख सकते हैं। देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन फिर भी जो हमारा बिहार है साफ़ सुथरा नहीं है। यहाँ पर हरियाली के जो है, जल जीवन हरियाली की शुरुआत यहीं से हुआ, लेकिन फिर भी लोग इसके ऊपर जागरूक नहीं है। जल जो है ज़्यादा लोग आवश्यकता से अभी अधिक बर्बाद कर देते हैं। इसके ऊपर क्या कहना है चाचा जी? आप तो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। काम अच्छे करते चलो, ये जिंदगानी आपकी, लोग भी सीखे सबक
सुनकर कहानी आपकी, सुनकर कहानी आपकी। कर्म से होता भाग मनुष्य का, कर्म से होती है पहचान। त्याग तपस्या के बलबूते धरती पर है उसका नाम, धरती पर है उसका नाम, धरती पर है उसका नाम। जलाने से चिराग जला करती है, खिलाने से फूल खिला करती है। वक्त नहीं किस्मत के भरोसे रहने का, किस्मत का महल बनाने से बना करती है, किस्मत का महल बनाने से बना करती है। वो मुश्किल आसान न होगी जिसको मुश्किल मान लिया, वो राही पा जाता मंजिल जिसने चलना ठान लिया, ठान लिया। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। गिरकर निराश न होना ठोकरों से, ये ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है, चलना सिखाती है, चलना सिखाती है। कदम चूम लेती है खुदा के मंजिल, कदम चूम लेती है खुदा के मंजिल। अगर चलने वाला जरा हिम्मत ना हारे, हिम्मत ना हारे, हिम्मत ना हारे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। क्या बात है चाचा जी, एक अपने कविता के माध्यम से लोगों को संदेश दिए हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश जब अंग्रेजों से गुलाम था तो हमारे देश के लोगों को कितना संघर्ष झेलना पड़ा आज़ादी दिलाने के लिए। और आज आज़ाद हुए 75 साल हो गए और 75 साल में हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे देश के सभी लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अमृत महोत्सव के अवसर पर ये लोग लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा करके मुजफ्फरपुर में पहुंचे हैं, लोगों को संदेश दे रहे हैं। और यहाँ से रोड से बाय रोड होते हुए लोगों को संदेश देते हुए हाथ में बैनर लेकर के जा रहे हैं। और अभी चाचा जी अपने कविता के माध्यम से लोगों को सुनाया, बताया कि किस तरह से हम लोग को हमेशा आगे दिल नीचे रखना चाहिए। और भी यहाँ पर लोग हैं, सब लोग देख रहे हैं, लेकिन हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव बना रहे हैं और जो ये संदेश दे रहे हैं इसको हम सभी लोग को पालन करना है। क्योंकि अगर ये 10-20 लोग को बोलने से नहीं होगा, सबको, इसलिए सबको सोचना समझना होगा, हम सभी को इसके ऊपर काम करना होगा, तभी और हमारा देश है जो शक्तिशाली बन पाएगा, नहीं तो हमारा देश पिछड़ते हुए चला जाएगा। इसलिए सर के संदेश को हम लोग को पालन करना है और इसके ऊपर काम भी करना है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, जय हिंद। और फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज, चितरंजन कुशवाहा के साथ मुजफ्फरपुर से। नमस्कार, जय हिंद।